सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका प्रैक्टिस सेट 2.4। जो आपका प्रैक्टिस सेट 2.3 है वो रिड्यूस कोर्स में इंक्लूड है। तो आपको एक्सरसाइज 2.3 आपके कोर्स से एलिमिनेशन इन द सेंस आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये 25% जो रिड्यूस कोर्स है उसमें आपका इंक्लूड है। तो हम डायरेक्ट स्विच करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 में। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली इक्वेशन है x² - 7x + 5 = 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें से हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो x² इक्वेट हो गया। अब x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a = क्या हो गया, 1 हो गया। x इक्वेट हो गया, b = क्या हो गया, -7 हो गया, और c = क्या हो गया, ये 5 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 2m² = 5m - 5। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले वेरिएबल क्या है, इधर m है, स्क्वायर m का स्क्वायर फिर सिंगल m, अंदर आया तो क्या हो गया -5m, ये अंदर आया तो क्या हो गया +5 = 0। अब उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो इक्वेट हो गया, तो a = कितना आया अपना 2 आया, b = कितना आया -5 आया, और c = कितना आया, ये आया 5। Now consider third question, y² = 7y। अब इधर वेरिएबल y है, तो y² प्लस ये क्या है, इक्वल टू है, तो y² के बाद सिंगल वेरिएबल का टर्म आएगा, तो अंदर आएगा तो -7y = 0। अब इसको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। तो स्क्वायर का टर्म इक्वेट हो गया, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब हम 1 अज्यूम करेंगे, a = 1 आया, b = -7 और c = 0। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। इसे फार्मूला मेथड भी कहते हैं। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि x² + 6x + 5 = 0। सबसे पहले फार्मूला मेथड का जो फार्मूला है वो हमें पता होना जरूरी है। वेरिएबल x है तो क्या होगा, x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a। ठीक है ना, बाय यूजिंग फार्मूला है ना, तो फार्मूला मेथड का फार्मूला ये है। अब इसमें abc की वैल्यू निकालना है, तो abc की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। अब x² इक्वेट हो गया, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 5। अब ये फार्मूला मेथड में पूरी एक साथ वैल्यू डालने से अच्छा हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे इसको। पहले हाफ ऑफ पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। अब b क्या है, 6 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1 है, और c कितना है 5 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 -4 5 are 20 which is equal to 16। तो b² - 4ac इसकी वैल्यू होगी 16। अब लेकिन क्या है, फार्मूला मेथड में क्या है, फार्मूले में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो b² - 4ac इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब हम लोग फार्मूला मेथड में वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा x = b की जगह क्या है 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन ट्वाइस इनटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ लिख रहा है x = -6 प्लस -4 अपॉन 2 1 क्या होता है 2 होता है। तो एक x की वैल्यू क्या होगी -6, एक की वैल्यू प्लस में आएंगी
प्लस 4/2 और x इज इक्वल टू -6, दूसरी वैल्यू क्या होगी -4/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये हो गया -2/2 और x इज इक्वल टू ये ऐड अप हो गया तो -10/2, ये होगा 2 1 2, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 5 10, ये हो गया -5। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द quadratic equation. Now consider second question. x square minus 3x minus 2 is equal to 0. सबसे पहले फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या है, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon twice, ये फार्मूला मेथड का फार्मूला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो ये हो गया ax square plus bx plus c is equal to 0। अब x square डिवाइड हो गया, a कितना है कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, b कितना आया -3 आया और c कितना आया -2 आया। अब इसमें पूरी वैल्यू में डाल के इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले ये पार्ट कंसीडर करेंगे, b स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू निकालेंगे, b यानी कि क्या हो गया -3 उसका स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है -2 है, तो b स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8, तो ये हो गया b स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू कितनी आई 7, तो ये b स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू कितनी आई 17। लेकिन हमको क्या होना है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट हमने लिए, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब ये 17 क्या है प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर्स नहीं आते, तो ये एज इट इज रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस b क्या है -3, ये माइनस साइन एज इट इज लिखे हम लोग ने, b की जगह क्या लिखे -3 और ये प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है, ये निकाले ना स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अपॉन 2 इंटू a कितना है 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 हो गया और 2 1 2, तो इसकी एक वैल्यू आई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 और इसकी दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस रूट 17/2 और 3 माइनस रूट 17/2 are the roots of given quadratic equation। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 3m का स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड में वेरिएबल क्या है m है, उसका फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2ac, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a कितना आया 3 आया, b कितना आया 2 आया और c कितना आया -7 आया, ठीक है ना। अब हम इसके ये पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर b यानी कि क्या हो गया 2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 है और ये c कितना है -7 है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये हो जाएगा 4 3 सा 12, 12 7 सा 40 सॉरी 84, 84 प्लस 4 क्या हो जाएगा 88, ये हो गया b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हो गया। लेकिन हमको क्या लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac की वैल्यू, दोनों तरफ रूट लेंगे, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 88। अब इसके फैक्टर्स निकालना है, क्योंकि 88 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको कन्वर्ट करना है कि मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 4 2 8 4 2 8, अब ये 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर है 2 का, ये 2 निकल गया और ये क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 22, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac की वैल्यू। अब m इज इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप करेंगे हम लोग, तो माइनस एज इट इज b की वैल्यू क्या है 2 है प्लस माइनस
ये होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3a। अब हम क्या करेंगे, इधर से ये 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 2 1 जा 2 प्लस माइनस ये 2 निकल गया, सिर्फ कितना बचा स्क्वायर रूट ऑफ 22 बचा और ये 2 इंटू 3 बचा, ये 2 गेट कैंसिल आउट। तो m इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। तो ये दो क्या होंगे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5m का स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर क्या है वेरिएबल m है, तो फॉर्मूला क्या होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ये आपको याद कर लेना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a कितना आया 5 आ गया, b कितना आया -4 आया और c कितना आया -2 आया। अब इसमें हम लोग ये पार्ट की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि क्या हो गया b क्या है -4 इंटू a कितना है 5 है और ये कितना है 2 है। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20, 22 जा 40। तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल 56। इसकी वैल्यू हो गई b स्क्वायर माइनस 4ac की, है ना। लेकिन हमको क्या होना है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होना। तो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 56। अब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो दो मल्टीपल ऐसे लेना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा। जनरली 4 होता है, 4 इंटू 14, 14 4 से 56 होता है। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका 2 हो गया, 2 निकल गया और ये बाहर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 निकल गया बाहर और ये अंदर स्क्वायर रूट में क्या बचा 14। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर फॉर्म लिखेंगे, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे फॉर्मूले में, माइनस b क्या है -4 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 2 इंटू a कितना है 5 है। तो m इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये हो गया प्लस माइनस 2 है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 2 इंटू 5। अब देखना इधर ये 2 के टेबल में 4 भी आता है 2 भी आता है, तो 2 कॉमन लेंगे हम लोग। ये होगा 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 1 जा 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कितना बचा रूट 14 बचा अपॉन 2 इंटू 5। अभी 2 2 गेट कैंसिल आउट, m इज इक्वल टू क्या बचा 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो एक रूट क्या हो गया इसका प्लस में आ गया रूट 14 बाय 5 और दूसरा रूट क्या आ गया माइनस में, ये होगा 2 माइनस रूट 14 बाय 5। तो ये हो गए उसके 2 रूट्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, y स्क्वायर प्लस 1/3 y इक्वल टू 2। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में लाना है। लीनियर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको ये अपॉन में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ईच एंड एवरी टर्म को, ये 3 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो हमारा ये क्या हो गया 3y का स्क्वायर हो गया प्लस 3 3 का कैंसिल आउट 1 इंटू y y हो गया इज इक्वल टू 3 to 6। ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस y, ये अंदर शिफ्ट हो तो -6 इज इक्वल टू 0। अब हमारा फार्मूला वाला का फार्मूला है वेरिएबल क्या है y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस a, है ना। अब क्या करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्क्वायर स्क्वायर इक्वेट हो गया तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, b इज इक्वल टू क्या हो गया कुछ नहीं है तो कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 है और ये c इज इक्वल टू क्या हो गया -6। अब ये पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये होगा b यानी कि क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो गया 3 और c कितना हो गया -6। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ये हो गया 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 3 जा 12 6 जा 72। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जो वैल्यू है
ठीक है, वो मिले हमको 73, लेकिन क्या है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 73 क्या है प्राइम नंबर है, तो वो एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस b क्या है 1 है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू की स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 2 इंटू a क्या है 3 है, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 2 3 is 6, तो y की एक वैल्यू क्या होगी प्लस रूट 73 अपॉन 6 होगी, और y की दूसरी वैल्यू क्या होगी -1 माइनस रूट 73/6, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट 73/6 एंड -1 माइनस रूट 73/6 are the roots of given quadratic equation। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 5x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे गिवन इक्वेशन लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल हो गया, a की वैल्यू है 5, x इक्वल हो गया, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है 8। अब हम निकालेंगे जो फार्मूला मेथड है, ठीक है, फार्मूला मेथड का फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस a। सबसे पहले क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इनटू a कितना है 5 है और ये कितना है c कितना है 8 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 4 5 जा 20 इनटू 8 कितना हो गया 160, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या है 160 में 160 से 160 क्या कैप्चर 9 बचा, लेकिन स्क्वायर रूट होना, तो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 व्हिच इज इक्वल टू 3, क्योंकि 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या है 3 आएगी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे इसकी x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 13 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, अपॉन 2 इनटू a कितना है 5 है, तो x इज इक्वल टू ये हमारा हो गया -13 प्लस माइनस 3 अपॉन 5 टू 10, तो x की एक वैल्यू होगी -13 प्लस 3 अपॉन 10, एक प्लस में लेंगे और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 10 अपॉन 10 ये कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू ये क्या बचा माइनस माइनस ऐड हो गया, ये हो गया -16 अपॉन 10, 2 के टेबल में आएगा 2 5 से 10 और ये 2 8 से 16, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -8/5, तो दो रूट कौन से निकले एक -1 और दूसरा रूट -8/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्टिविटी के फॉर्म में हम इसको जनरली एज इट इज सॉल्व करेंगे। पहले क्या है जो गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू कितनी आई x स्क्वायर इक्वल हो गया, a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2 रूट 3 क्योंकि ये x और x इक्वल हो गया, b की वैल्यू आई 2 रूट 3 आई और c की वैल्यू आई 3 आई, तो पहला हमको abc की वैल्यू फाइंड करना था, ये हमने फाइंड स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है हमको, जो हमारा जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, इसमें से ये वैल्यू हमको फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर b क्या है हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लिख दिए माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। अब ये जो स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है और रूट 3 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और रूट और स्क्वायर का कैंसिल आउट सिर्फ 3 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट 3 इनटू रूट 3 3 माइनस 4 3 12
ये क्या हो गया 4 3 जा 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac। जो सेकंड पार्ट था हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। माइनस एज इट इज b क्या है 2√3 अपॉन प्लस, ये क्या हो गया प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, एज इट इज लिख दिए। 2 into a कितना है 1 है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। 2 गेट कैंसिल आउट, क्या बचा x की वैल्यू क्या आ गई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है ना, तो हियर द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो गई 0 आ रही है। तो देयरफॉर हमारी जो कंडीशन है वो क्या होंगी, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल।